पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जिन्हें राजनीति में फायर ब्रांड के नाम से जाना जाता था। सन 1977 में वो बलिया जिले से पहली बार लोकसभा के सांसद बने थे, जिन्होंने भारत की पदयात्रा निकाली थी और एक बार के लिए तो इंदिरा गांधी भी इनकी पदयात्रा से घबरा गई थी। ऐसे दिग्गज नेता जिन्होंने देश की संसद में 1-2 बार नहीं बल्कि 8 बार बलिया जिले की आवाज को बुलंद किया। लेकिन क्या हो अगर ऐसे नेता के बेटे को बलिया से टिकट हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी के सामने हाथ फैलाने पड़े। दरअसल समाजवादी पार्टी एक ऐसे नेता के बेटे को बलिया से टिकट देने में आनाकानी कर रही है जो समाजवादी पार्टी के एक लोकप्रिय नेता थे, जिनके बेटे को इंतजार कराया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी में आते ही पीएम मोदी ने उन्हें पूरा सम्मान दिया है। बता दें कि पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर साल 2007 में पिता के निधन के बाद बलिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए सपा का हाथ थामकर राजनीति में उतरे, तो मुलायम ने उन्हें बलिया से उपचुनाव लड़ाया और उन्होंने जीत भी हासिल की, जिसके बाद नीरज शेखर को मुलायम सिंह यादव ने साल 2009 में भी उन्हें चुनाव लड़वाया और इस बार भी नीरज शेखर ने सपा को निराश नहीं किया। बलिया सीट जीतकर पार्टी के खाते में डाल दी। लेकिन साल 2014 लोकसभा चुनाव में चली मोदी की लहर की वजह से नीरज शेखर बलिया सीट से हार गए थे। बस यही से नीरज शेखर का सम्मान सपा में कम हो गया और फिर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा ने नीरज को अपमानित किया, जिसकी गवाह है समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता रोली तिवारी मिश्रा, जिन्हें अखिलेश यादव ने कभी सपा का प्रवक्ता बनाया था। और अब उसी रोली तिवारी ने एक पोस्ट में कहा, 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर जी अखिलेश यादव जी के दरवाजे पर रोज बलिया से टिकट लेने जाते थे। मैं उस पल की गवाह हूँ जब सुबह से शाम उन्हें चमचे और सिक्योरिटी अपमानित कर इंतजार कराते थे। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो पहले राज्यसभा भेजा गया और अब बलिया से टिकट मिला है। पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे जब समाजवादी पार्टी में थे तो उन्हें अखिलेश राज में बलिया से टिकट हासिल करने के लिए किस कदर जलील होना पड़ा था, उसका सबूत है। वहीं जब नीरज शेखर बीजेपी में आए तो पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया है और अब लोकसभा चुनाव आया तो मोदी शाह ने नीरज शेखर को उनके पिता की सीट बलिया से टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। अब जहां उनका मुकाबला इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार से होगा। अब टिकट मिलने के बाद नीरज शेखर ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो पहले आपके माध्यम से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, महाराज जी का, कि उन्होंने इस लायक समझा कि मैं फिर से बलिया से लोकसभा का चुनाव लड़ सकूं। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये एक ऐसा अनुभव है जिसका मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूं। जब 2019 में मैं चुनाव नहीं लड़ा था तो एक व्यक्तिगत रूप से एक मेरे मन में बड़ी ग्लानि थी, क्योंकि 1977 से लगातार या तो पिताजी या मैं वहाँ से ज़रूर चुनाव लड़ते थे। तो मैं व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करना, मैं ऋणी रहूँगा सदैव प्रधानमंत्री जी का इसके लिए, क्योंकि मेरे लिए मेरे से बड़ा ये पिताजी को श्रद्धांजलि है कि यहाँ से फिर से परिवार का कोई लड़ पाया है। और इसलिए भी क्योंकि उनकी याद आज भी लोगों के बलिया के, विशेषकर बलिया के लोगों के मन में है। तो ये मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा कि बलिया से फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ने का मुझे अवसर दिया है। मैं अपने अध्यक्ष जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इसमें कई चीज़ें जो अधूरी रह गई हैं, जिसे पिताजी के नाम से विश्वविद्यालय था उसको और आगे बढ़ाना है। हम लोग चाहते हैं बलिया में कुछ ऐसा काम हो जो हमारे नौजवान साथी उनको रोज़गार वहाँ मिल सके। आज भी बलिया थोड़ा पिछड़ा हुआ है, मैं बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो काम हुए हैं पिछले कुछ दिनों में हमारी सरकार आने के बाद, जैसे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, तो लोगों का आकर्षण बलिया की तरफ बढ़ा है। लेकिन हमने अगले 5 साल में ये देखना है अब कि वहाँ कुछ उद्योग ला सकें, हम लोग कुछ ऐसे काम ला सकें जैसे हमारे नौजवान साथियों को वहीं रोजगार मिल सके, उनको बाहर ना जाना पड़े। सबसे बड़ा मेरा लक्ष्य तो यही है और लगातार सबसे राजनीति में आया मैं यही बात कहता रहा हूँ। मैंने चाहा है कि बलिया का विकास हो, हमेशा हम लोगों ने कई काम कराए, लेकिन अभी ये जो 1-2 काम है जिससे हमें रोजगार दे सकें, ये काम हम लोग को और करना है।